आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच में तथा बी व सी के बीच में स्थायी अवस्था में मतलब पूर्णतया आवेशित होने के बाद स्थायी अवस्था में विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब ये बिंदु बी है और बिंदु ए किधर पर है वो हम देख लेते हैं। बिंदु ए है यहाँ पर, बिंदु सी है यहाँ पर। तो हमको क्या ज्ञात करनी है? ए व बी के बीच और बी व सी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है स्थायी अवस्था में। अब ये परिपथ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसको मैं आसान बनाने के लिए दूसरा परिपथ बना देता हूँ। दोस्तों, मैंने इस परिपथ के तुल्य दूसरा परिपथ बना लिया है। अगर हम ध्यान से देखें इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो ये दोनों जो धारिताएं हैं ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है और ये बिंदु और ये बिंदु के बीच कुछ नहीं है। मतलब मैं इस बिंदु को ये बिंदु मान सकता हूँ, वैसे इधर भी मान सकता हूँ और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से समांतर क्रम में। तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच कुछ नहीं है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु के बीच क्या है? 1 माइक्रोफैरड है। तो इसको 1 माइक्रोफैरड को मैंने किस में लगा दिया? समांतर क्रम में, इस संयोजन के। और ये जो संयोजन थे ये दोनों एक दूसरे से क्या थे? परस्पर समांतर क्रम पे थे, तो मैंने समांतर पे लगा दिया। अब समांतर पे लगा दिया है, समांतर पे मैं तुल्य धारिता के लिए सूत्र जानता हूँ, क्या होता है? दोनों के योग के बराबर होता है। तो दोनों का योग क्या होगा? 3 धन 3 6 माइक्रोफैरड होगा यहाँ का तुल्य धारिता। यहाँ 1 धन 1 कितना होगा? 2 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता होगी। तो मैं उसको बता देता हूँ। तो धारिताओं की जगह मैंने तुल्य धारिता लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है परिपथ मेरा। 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड जो है वो श्रेणी क्रम में लगे बी और ए के बीच में क्रमशः। अब प्रश्नानुसार हमको क्या ज्ञात करना है? ए व बी के बीच तथा बी व सी के बीच स्थायी अवस्था में विभवांतर। स्थायी अवस्था में ध्यान रखिए क्या होता है? स्थायी अवस्था में सभी चीजें, सभी जो संधारित्र है वो पूर्णतया आवेशित हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ नीचे। अब पूर्णतया आवेशित हो जाएंगे। आप परिपथ में देख सकते हैं ये पूर्णतया आवेशित है, तो धारा तो बहेगी नहीं परिपथ में, तो परिपथ में धारा बहने वाली का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और धारा 0 हो गया मतलब ये प्रतिरोध का कोई उपयोग नहीं बच जाएगा। प्रतिरोध में जो विभवांतर है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। R बराबर 0 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो काम नहीं कर। इससे क्या होगा? जो धारिता, जो विभव है A व C के बीच, तो वो क्या होगा? A और C के बीच विभव, जो विद्युत स्रोत का विभव 100 वोल्ट, उसके बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि संधारित्र में जो विभव विभाजित होता है वो धारिता के व्युत्क्रम में होता है, क्योंकि सूत्र क्या होता है आवेश का? आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C गुना V, धारिता गुना विभव। यहाँ से विभव क्या हो जाएगा? Q बटे C। और अगर श्रेणी क्रम पे है संधारित्र और आवेश समान है तो विभव क्या हो जाएगा? C के मतलब धारिता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब विभव जो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो पहले संधारित्र के लिए विभव 1, दूसरे संधारित्र के लिए विभव 2, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहली धारिता बटे 1 बटे दूसरी धारिता। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि दोनों विभव का अनुपात जो है वो दोनों धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है? दोनों विभव में मान लेता हूँ C1 6 माइक्रोफैरड को, C2 2 माइक्रोफैरड को। तो दोनों का अनुपात क्या होगा विभव का? A व B के बीच सिर्फ 6 माइक्रोफैरड की एक संधारित्र है C1, जिसकी धारिता क्या है? 6 माइक्रोफैरड। तो विभव क्या निकल के आएगा हमारे पास? आवेश बटे 6 माइक्रोफैरड। मैं उसको लिख देता हूँ। V1 क्या आएगा? V1 आएगा आवेश बटे 6 माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों। और V2 क्या निकल के आएगा? आवेश तो समान होगा, श्रेणी क्रम में है। 6 माइक्रोफैरड की जगह इसमें आ जाएगा धारिता 2 माइक्रोफैरड की, जैसा कि हमने परिपथ में बनाया है। तो नीचे लिख देता हूँ 2 माइक्रोफैरड। दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो V1 बटे V2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 बटे 6 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे, रख के मान रखेंगे, 2 बटे 6 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 1 बटे 3। तो यहाँ से V1 और V2 के मध्य हमको संबंध मिल गया। V1 का मान आएगा 3V1। ये अगर इस 3 को मैं इधर V1 में गुना कर दूं तो 3V1 का मान आएगा V2 के बराबर। अब हमको क्या दिया है प्रश्न में? A व C के बीच विभव जो होगा वो 100 वोल्ट होगा, क्योंकि सभी संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। और बी और ए के बीच, बी और सी के बीच हमको विभव ज्ञात करने, जो माना है हमने संधारित्र के सिरों पर विभव, इस संधारित्र के सिरों पर विभव ए बी के विभव के बराबर होगा V1, और V2 जो होगा वो BC विभव होगा VBC, जो 1 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों के बराबर होगा। और ये दोनों विभव को मैं अगर योग कर दूं AB और BC, तो ये क्या होगा, AC के बराबर होगा, जो हमको 100 वोल्ट दिया है। तो VE बराबर क्या होगा, V1 धन V2। और VE का मान हमको क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट। और V1 का मान क्या लिया है, V1। V2 का मान मैं यहाँ से रख दूं 3V1, तो ये क्या हो जाएगा, धन 3V1 कितना होगा, 4V1 हो जाएगा। 4V1 बराबर 100, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/4 बराबर 25 वोल्ट। अब V1 का मान मिल गया, V2 का मान निकाल सकते हैं क्या, V2 का मान 3 गुना V1 है, तो V2 बराबर 3 गुना 25 बराबर 75 वोल्ट। तो V1 क्या है, VAB है। V चित्र में हम देख लेते हैं एक बार, A और B, संधारित्र एक के सिरों पर विभवांतर VAB हमको मिल गया है। A और B के बीच VAB बराबर V1 बराबर 25 वोल्ट हमको मिल गया, ये उत्तर। और दूसरा क्या है, VA, ये VCB था, C और B के बीच का विभव, ये क्या है, 75 वोल्ट। ये हमको प्रश्न पूछा गया था, हमने उत्तर निकाल लिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।